आज हम बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम हेतु सेंटर टाइप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल कैलरीमीटर की जानकारी यानी उसकी कंस्ट्रक्शन की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आ सकता है। पीएमएमसी कंस्ट्रक्शन। किसी भी रिकॉर्डिंग सिस्टम जो कि एक वैल्यूज़ को मेज़र करने या रिकॉर्ड करने के काम आता है, उसका मेन हार्ट परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल कैलरीमीटर होता है। यहाँ सिंपल कंस्ट्रक्शन देखा जाए, जो परमानेंट मैग्नेट है उसके ऊपर कोयल वाउंड की जाती है, वो सेंटर टैप्ड होती है और सेंटर टैप होने के कारण इसको एक पुश पुल एम्पलीफायर के द्वारा इसको सप्लाई दी जाती है, यानी इट इज ड्रिवन बाई ए पुश पुल एम्पलीफायर। इस कारण बी पॉजिटिव या अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखें या वीओसी जो पावर सप्लाई है वो इस सेंटर टैप पे कनेक्टेड रहती है और इस सेंटर टैप कॉइल के जो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, दोनों छोर, वो पुश पुल एम्पलीफायर के जो ट्रांजिस्टर होता है उसके कलेक्टर से कनेक्टेड किए होते हैं। एक सिंपल इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखाया गया पीएमएमसी का। यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट है, ये एक मूविंग कोयल है। इस मूविंग कोयल जो आर्मेचर पे लपेटी गई है, आर्मेचर एक ज्वेल बेयरिंग पे रोटेट करता है, ट्विस्ट करता है सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक प्रेशर स्क्रू दे रखा है जिससे कि इसका एडजस्टमेंट किया जाता है। ये एक सप्लाई है इस सेंटर टैप पे दी गई है और ये जो स्टाइलस है, राइटिंग स्टाइलस, जिसकी सहायता से किसी ग्राफ पेपर या स्ट्रिप चार्ट जहाँ पे भी इसको काम में लिया जाता है लिखा जाता है, ये स्टाइलस का टिप है। और यहाँ पे जो दो एंड्स है जो आपको बताए गए कोयल के दोनों छोर, वो एम्पलीफायर की ओर जा रहे हैं। तो एक सामान्य इसका कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ देखा जाए कि if there is no current or equal amount of current flows in opposite direction, then armature is held at dead center। यानी कोयल के अंदर किसी तरह का, यानी यहाँ पे जो करंट नहीं है या अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो कर रही है, तो आर्मेचर अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी एक डेड सेंटर मतलब इनिशियल स्टेज पे। लेकिन जैसे ही जो करंट है उसमें डिफरेंस आएगा, यानी वन करंट इज लार्जर देन द अदर, इट विल जनरेट ए स्लाइटली लार्जर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट लगा रखा है, एक तो मूविंग कोयल के कारण मैग्नेट जनरेट हो रहा है, एक परमानेंट मैग्नेट, तो जो परमानेंट मैग्नेट है आपके पास इस इंस्ट्रूमेंट में उससे इंटरेक्ट करेगा और उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द उसकी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह इंटरेक्शन के कारण जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आर्मेचर पर लगेगा और आर्मेचर अपने डेड सेंटर या जो न्यूट्रल पोजीशन है उससे डिफ्लेक्ट होएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया कि सिंस द आर्मेचर इज फ्री टू मूव ऑन इट्स ज्वेल्ड बेयरिंग, दिस विल कॉज द पेन टू बी डिफ्लेक्टेड। जो स्टाइलस है, जो पेन है वो डिफ्लेक्ट करेगा। अल्टरनेटिवली इफ द अदर हाफ ऑफ द कॉइल हैज़ द ग्रेटर करंट, यदि पहले हाफ के कंपेयर दूसरे हाफ में ज़्यादा करंट है, देन द आर्मेचर विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इस प्रकार यदि दूसरे हाफ में करंट ज़्यादा होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होगा वो उस हाफ के कारण होगा और जो स्टाइलस है या जो आर्मेचर है वो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इस प्रकार thus the pen can swing back and forth through an arc by an electrical
सिग्नल। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग ये बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो पीएमएमसी है उसका कंस्ट्रक्शन आपने देखा, बहुत ही सिंपल है। इसमें देख लीजिए आप अगेन कि एक परमानेंट मैग्नेट और एक कॉइल और आर्मेचर के ऊपर कॉइल लपेटी गई है, और कॉइल में जो सिग्नल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो फैराडे के नियम के हिसाब से आप जानते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उन दोनों फील्ड, जो परमानेंट मैग्नेट और कॉइल की करंट के कारण जनरेट हुए मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटरेक्शन होता है, उसके कारण जो आपका ये स्टाइलस है वो दोनों डायरेक्शन में, यानी आपके किस हाफ में, यानी सेंटर टैप कॉइल के किस हाफ में करंट ज़्यादा है उसी के हिसाब से ये स्टाइलस डिफ्लेक्ट करेगा, आइदर इन राइट डायरेक्शन और आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो ये एक, तो इस प्रकार आप जो पीएमएमसी है, जो सेंटर टाइप पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर है, वो किसी भी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में काम में आ सकता है। जैसे आप आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, आप स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर को पढ़ेंगे, उसमें इसको काम में लाया जा सकते हैं। एक्सपाई रिकॉर्डर है उसमें इसको काम में ला सकते हैं। इसकी तो इसलिए इसको आपको यहाँ जानकारी देना जरूरी था। अब इसमें क्या है कि एक ड्रॉबैक थोड़ा सा रहता है, उसको आप दूर कर सकते हैं। एट लो करंट्स दिस मैकेनिज्म क्रिएट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन लीनियरिटी, यानी यदि बहुत कम करंट है उस पर इसके अंदर जो आपका रीडिंग होगी वो नॉन लीनियर नेचर की आएगी, यानी इस मैकेनिज्म के कारण। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट a certain amount of current must be applied before the magnetic field is able to overcome the armature inertia और bearing friction। तो ये नॉन लीनियरिटी आर्मेचर इनर्शिया और उसके बियरिंग फ्रिक्शन के कारण होती है, और इसको दूर करने के लिए शुरुआत में ही इसमें थोड़ी सी करंट दी जाती है, यानी इसमें थोड़ा सा फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि इस नॉन लीनियरिटी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो स्टार्टिंग पे या स्मॉल अमाउंट की करंट पे जो नॉन लीनियरिटी होती है उसको आप दूर कर सकते हो। वो किस कारण कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट मस्ट बी अप्लाइड बिफोर द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस टाइप ऑफ डेड जोन और डेड बैंड अराउंड द जीरो इनपुट सिग्नल कैन बी रिड्यूस्ड बाय वेरियस रिकॉर्डर एडजस्टमेंट। तो ये या तो करंट इनिशियल लेवल पे या कुछ फील्ड देके या कुछ एडजस्टमेंट करते हुए आप इस जीरो इनपुट सिग्नल का राउंड या लो करंट पे जो नॉन लीनियरिटी आ रही है इसको आप दूर कर सकते हैं। इस तरह जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर टाइप पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर की आपने जानकारी प्राप्त करी साधारण, जो कि विभिन्न रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में काम में आता है। गैल्वेनोमीटर जहाँ इसका एक जो ड्रॉबैक देखा आपने एट लो करंट्स, जहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन लीनियरिटी देता है, जिसको कि आप दूर कर सकते हो, और जो आर्मेचर इनर्शिया और बियरिंग फ्रैक्शन के कारण इस इंस्ट्रूमेंट पे यानी सेंटर टाइप पीएमएमसी में जनरेट होती है। और इसे आप जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उससे पहले कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को अप्लाई करके इसको दूर कर सकते हैं। तो ये आपकी सामान्य जानकारी रही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म को बारे में जानेंगे, जो कि किस तरह काम करता है मैकेनिज्म किसी भी बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम का। तो ये रहा आपका पीएमएमसी की सामान्य जानकारी। थैंक यू।